मोदी जी को बता देंगे कि आपने अभी मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला है। हम चैन से नहीं बैठेंगे, गाड़ियां खड़ी रहेगी और मोदी जी के नाक में दम हम लेके आएंगे। के छत्ते पे मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला है सरकार ने। इसको मालूम नहीं है कि ड्राइवर की ताकत क्या है। और कम से कम 2 करोड़ की बीमा ड्राइवर को होना चाहिए। हर एक ड्राइवर को 2 करोड़ का बीमा, अगर ड्राइवर शहीद हो जाता है तो 2 करोड़ की बीमा ड्राइवर को मिलनी चाहिए। ये तो हमारे पेट पे लात मार रहे हैं। विकास कहाँ गया है? ड्राइवर को क्या दिया आज तक इन्होंने? सड़क पे अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो ड्राइवर को जिंदा जला दिया जाता है, वो बात इनके जहन में नहीं आती है। ड्राइवर को पीट पीट के मार दिया जाता है, वो इनके जहन में नहीं आती है। मैडम, ड्राइवर की औकात पूछा गया है। उस औकात के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि आप 5 दिन वेट कीजिए। 5 दिनों में गवर्नमेंट का यहाँ गले में हड्डी फंस जाएगी। जब नमस्कार, मैं जून में से आप देख रहे BCS न्यूज। मैं दिल्ली जंतर मंतर में मौजूद हूँ। यहाँ पर तमाम जो ड्राइवर है यहाँ पहुँचे हुए हैं। देखें, ये चारों तरफ आपको दिखाई देंगे। मेरे चारों तरफ अगर दिखाई देंगे तो आपको सिर्फ ड्राइवर ही ड्राइवर दिखाई देंगे जो हमारे सारथी है। चलिए हम लोग बातचीत कर लेते हैं। भैया, नया साल का शुरुआत आप लोगों ने तो प्रोटेस्ट करके शुरू करे भैया। मैडम, पहली बात तो यह है कि नया साल हमने मनाया ही नहीं है। हमारे ऊपर ये जो कानून थोपा गया है तो गवर्नमेंट को ये मालूम नहीं है कि हम अपने अभी जो मौजूदा हालात है, लगभग 6 या 8 या 10 हज़ार रुपये मिनिमम हमें एक महीने का पगार मिलती है। तो अब ये जो नया कानून लगाया है, मजबूरी में हम ये गाड़ी चला रहे हैं और आपने हमें ही दबाने का ये जो प्रोग्राम किया है, भाई इस संगठन को, इस व्यवसाय को चौपट किया जाए, यह गवर्नमेंट ने ठान लिया है। और शायद मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट चाहती है कि ये भी जो ट्रांसपोर्ट का जो सेक्टर है वो अंबानी या अडानी को दे दे। तो ऐसे के लिए काम नहीं करे क्या सर? बिल्कुल कोई काम नहीं किया जाता है जी। हमें पुलिस प्रशासन हमें लूटता है, गाड़ी लेके जाते हैं, जगह जगह पुलिस वाले खड़े हैं। कोई 50 मांगता है, कोई 100 मांगता है, कोई 200 मांगता है। तो जगह जगह ये भिखारी खड़े कर रखे हैं। ये एक मंत्रालय के द्वारा ये आपका वो बता दिया है कि आप लोग घर जाइए। मैडम, वो जो फैसला हुआ है रात एक हमें भ्रमित करने के लिए 1-2 ट्रांसपोर्टरों के साथ मिलकर इन्होंने वो फैसला किया है। गाड़ी ट्रांसपोर्टर नहीं चलाता है, गाड़ी चलाता है ड्राइवर। लेकिन ड्राइवरों के साथ हमारा कोई समझौता नहीं हुआ है और हम लोग एक हैं और देश में जैसा हमारे नेताओं का आदेश होगा हम वैसा करेंगे। चक्का जाम भी करेंगे और हम गाड़ी भी छोड़ेंगे, गाड़ी नहीं चलाएंगे। हम अपने काम पे लौट जाइए, इसमें ही बताया है। मैडम, वो तो कहेंगे, उनको मालूम है कि ड्राइवर आज जाग चुका है। वो तो ट्रांसपोर्टर के साथ मिलकर हम लोगों को दबाना चाह रहे हैं, लेकिन आज का ड्राइवर दबेगा नहीं, अपनी आवाज को बुलंद करेगा। हम सड़कों पे उतरेंगे और ये जो कानून है, ये जो काला कानून है, इसको हम वापस करवा के छोड़ेंगे। चक्का जाम करेंगे क्या? चक्का जाम का जैसा हमारे हाईकमान का आदेश होगा चक्का जाम का, तो चक्का जाम भी करेंगे। वैसे तो गाड़ी हम छोड़ चुके हैं, चक्का जाम तो ऑटोमेटिक ही है। यही सरकार कहते हैं सबका साथ सबका विकास। विकास नहीं हुआ आप लोगों का। नया साल का शुरुआत ऐसे की। मैडम, विकास तो आप वो तो छोड़िए, ये तो हमारे पेट पे लात मार रहे हैं। विकास कहाँ गया है? ड्राइवर को क्या दिया आज तक इन्होंने? सड़क पे अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो ड्राइवर को जिंदा जला दिया जाता है, वो बात इनके जहन में नहीं आती है। ड्राइवर को पीट पीट के मार दिया जाता है, वो इनके जहन में नहीं आती है। मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ, कोई भी ऐसा ड्राइवर जो जानबूझकर किसी व्यक्ति को कुचलना, एक चींटी को भी बचाता है, वो एक चूहे को भी बचाता है कि मेरी गाड़ी के नीचे ना आ जाए। ये गवर्नमेंट ने कैसे मान लिया कि इसके ऊपर पेनल्टी देंगे तो एक्सीडेंट होने रुक जाएंगे? एक्सीडेंट होना वो भगवान की देन है, वो एक अनहोनी है, उसको कोई नहीं रोक सकता। अमित शाह क्या, मोदी भी नहीं रोक सकता। जो होगा वो होगा, जानबूझ के नहीं होगा। मोदी जी तो कहते हैं कि फैसला तुरंत लेते हैं, और अब कैसे रोकेंगे सर? क्या करेंगे आप लोग? मैडम, मोदी जी का जो है फैसला तुरंत लेते हैं, उन्होंने लिया है, लेकिन हमारे खिलाफ लिया है। और हम भी मोदी जी को बता देंगे कि आपने अभी मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला है। हम चैन से नहीं बैठेंगे, गाड़ियां खड़ी रहेगी और मोदी जी के नाक में दम हम लेके आएंगे। के छत्ते पे मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला है सरकार ने। इसको मालूम नहीं है कि ड्राइवर की ताकत क्या है। आप दूध कहां से लेके आओगे? आप सब्जी कहां से लेके आओगे? पेट्रोल पंप तक आप तेल कहां से लेके आओगे? मैडम, 2 दिन ही हुए अभी तो 2 दिन ही हुए हैं। देखते जाओ आगे आगे क्या होता है। आगे क्या होता है, रुकिएगा। हाँ जी बताइए। हाँ जी भैया, 2 दिन में सब्जियों, हाँ ड्राइवर हूँ मैं अभी। क्या गाड़ी चलाते हैं? मैं टैक्सी चलाता हूँ। टैक्सी चलाते हैं? अभी 2 दिन में ही सब्जियों के रेट बढ़ना शुरू हो गए। 2 दिन में सिर्फ अभी क्या
काला कानून वापस लिया जाए, नहीं तो गाड़ियाँ नहीं चलेगी। हम कोई आंदोलन कर रहे हैं तो आंदोलन पूरा करेंगे, और हम कोई चक्का जाम नहीं कर रहे हैं, हम बस गाड़ी नहीं चलाएंगे, हमारा इतना है। गाड़ी नहीं चलाएंगे। इधर आइए भैया, इधर तो आइए, इधर आइए। देखिए मैडम, ड्राइवर की कोई धर्म नहीं होता है। नाम बताइए पहले। मेरा नाम नंदन कुमार यादव, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैं पूरे भारत में ड्राइवरी करता हूँ लाइन में। हमारा कहना ये है, पब्लिक तो शोषण ड्राइवर को करता ही था, अब सरकार भी अगर शोषण कर रहा है ड्राइवर को तो सरकारी गाड़ी चलावे, हम लोग स्टीयरिंग छोड़ के घर बैठ जाएंगे। ये सरकार कह रहे हैं मैंने मलाई जैसे रोड बना दे, रफ्तार से गाड़ी। हमको रोड नहीं चाहिए, हमको रोड नहीं चाहिए। हमारा सुरक्षा व्यवस्था चाहिए, हक अधिकार चाहिए। हमारा भी बच्चे अच्छा स्कूल में पढ़ना चाहिए। मेरा भी अधिकार है जीने का, मेरा भी अधिकार है जीने का। कहीं ड्राइवर की रुकने की सुरक्षा दी है, रोड इतने हाई फाई बना दिए, कहीं ड्राइवर को रेस्ट करने के लिए रूम बनाया। पहले मेरा बात पहले सुनिए, मेरा बात सुनिए। हम भी एक नागरिक हैं, हमको भी जीने का अधिकार है, हमारा भी हक अधिकार मिलना चाहिए। पूरे भारत को अर्थव्यवस्था चलाने में हम रीढ़ का हड्डी कहा जाते हैं। भारत का रीढ़ का हड्डी ड्राइवर होता है। भारत का जब रीढ़ का हड्डी ड्राइवर है तो ड्राइवर की इतना बड़ा शोषण क्यों? अगर ड्राइवर के पास पैसा होता, धंधा कर लेता, रोड पर गाड़ी नहीं चलाता, 3,000 4,000 रुपया सैलरी मालिक देता है, 4-5 महीना काम करा के वो ड्राइवर चेंज कर देता, झूठ मूठ बहाना मार के कि तुमने नुकसान कर दिया। 30,000 40,000 जब देने का मोटर मालिक को बारी आता है, ड्राइवर चेंज कर देता है, वो ड्राइवर तो मरा गया। ड्राइवर का बच्चे कहाँ से पलेगा? 10 से 12,000 से 15,000 ड्राइवर काम करता है, 2 बच्चों का 2 वक्त का रोटी बहुत मुश्किल से दे पाता है। ड्राइवर तो पूरा देश को खिलाता है कमा के, लेकिन ड्राइवर का ठिकाना नहीं है। एक सवाल ले लेते हैं। डीएम का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है कि ड्राइवर का औकात क्या है। चलिए हम लोग पूछ लेते हैं। हम ड्राइवर का एक ऐसा औकात है ना, वो हमारे स्टीयरिंग पे आके बैठे तब जाके पता चलेगा उनको। हमारा भी जीने का अधिकार है, हमको भी छूट मिलना चाहिए, बच्चे को अच्छा स्कूल में पढ़ने का, अच्छा अस्पताल में इलाज होने का। हमारा भी ऐसा फौजी जैसा मतलब मिलना चाहिए, मान सम्मान। फौजी की जितना पैकेज सरकार ने करता है उतना पैकेज हमको भी मिलना चाहिए। कल एक वीडियो वायरल भी हो रहा है, देखा है आपने? मैडम, ड्राइवर की औकात पूछा गया है, उस औकात के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि आप 5 दिन वेट कीजिए। 5 दिनों में गवर्नमेंट का यहाँ गले में हड्डी फंस जाएगी। जब डीजल नहीं पहुंचेगा, जब सब्जी नहीं मिलेगी, जब दूध नहीं मिलेगा, जितने भी आवागमन के साधन हैं वो बंद हो जाएंगे, तब गवर्नमेंट को पता चलेगा कि ड्राइवर की औकात क्या है। इन्होंने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला है, अब इनको डंक लगने चालू हो गए। आज से चालू हो जाएंगे। और इनके ये तो कह रहे हैं ड्राइवर की औकात क्या है, हम ये कहते हैं कि इन नेताओं की औकात क्या है वो हम बता देंगे। जब हम डीएम बता रहे थे, कोई बताए, चाहे डीएम बताए चाहे सीएम बताए, हमें कोई मतलब नहीं है। जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तब तक हमारा ये जो आंदोलन है वो खत्म नहीं होगा, हम ऐसे ही जारी रहेंगे। आप लोग जो है लाइसेंस भी तोड़ रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैडम, लाइसेंस हम एक आवेश में आके भी इससे तो अच्छा है हम नरेगा में काम कर लेंगे। 300 या 400 रुपए हमें दिन की मजदूरी मिलती है ड्राइवर में, और 300-400 नरेगा में मिलती है। वहाँ पे 10 लाख तो नहीं देना पड़ता कोई कांड होने पे, वहाँ तो मुआवजा देती है। हाँ जी भैया, क्यों आए हो यहाँ पर? ड्राइवर एकता के लिए आए हैं। ड्राइवर हो आप? हाँ जी। गाड़ी रोड अच्छा बना दिया, गाड़ी दौड़ाओ। क्यों, किस पे दौड़ाएं? मलाई जैसे रोड बना दिया है। मलाई जैसा रोड बना दिया है, गवर्नमेंट ने सलाखों के लिए पीछे भेजने के लिए बनाए। एक्सीडेंट हो गया तो 10 साल की सजा है। पी के चलाते हैं। कौन पी के चलाता है? पीते हैं वो पैसे वाले जो घर बैठे हैं, वो काला कानून लगाए हैं, वो है। क्या कहते हैं भैया? साहबजादे चलाते हैं, अमीर साहबजादे। जो अमीर साहबजादे होते हैं ना, वो दारू पी के गाड़ी चलाते हैं। हम लोग क्यों चलाएंगे? हमारे पास बीवी बच्चे हैं, हम बीवी बच्चे वाले हैं, हमारे पीछे माँ बाप है, ठीक है। हम क्यों चलाएंगे दारू पी के? हमारे बाल बच्चों को कौन देखेगा? हम अगर दारू पी के गाड़ी चलाएंगे, एक्सीडेंट होएगा तो कौन मरेगा? ड्राइवर में ना लगाम लग जाएंगे। आप लोग अच्छे से चलाओगे फिर अच्छे से और ज्यादा एक्सीडेंट होगा। अगर सरकार ने डरा दिया ड्राइवर को, और ज्यादा एक्सीडेंट होगा। ड्राइवर डर गया है। सरकार जो ड्राइवर को भड़काऊ भाषण देकर डराया है, ड्राइवर को संगठन तोड़ने के लिए सरकार ने ऐसा भाषण दिया, और इससे ज्यादा नुकसान होगा सरकार को। कह रहे हैं कि ये जो सरकार है हिंदू हितैषी है। यहाँ पर मैं नाम एक बार पूछ लेती हूँ, नाम क्या है आपका? नंदन कुमार यादव। आपका क्या नाम? दीपक। आपका क्या नाम? रईस। मिथुन। क्या नाम है? परवेज। क्या नाम है? नायक सूरज फ्रॉम राजस्थान। पूनाराम गुजर। क्या नाम है? घासीराम पुकाराम गुजर। हाँ जी। जैसे गाड़ियों की कागज 4-5 होते हैं, उसमें ड्राइवर का भी कागज बनना चाहिए। ड्राइवर का बीमा 3 क्वालिटी का होना चाहिए उसमें।
फर्स्ट सेकंड थर्ड, और कम से कम 2 करोड़ की बीमा ड्राइवर को होना चाहिए। हर एक ड्राइवर को 2 करोड़ का बीमा, अगर ड्राइवर शहीद हो जाता है तो 2 करोड़ की बीमा ड्राइवर को मिलनी चाहिए, और सेकंड में 1 करोड़, थर्ड में 50 लाख। ठीक है, तो आपने होना चाहिए ड्राइवर को। आप इतना आग बबूला हो रहे हो भैया, ये सबका साथ सबका विकास वाली सरकार ही तो है ना ना सर, सबका विकास होगा, ड्राइवर का विकास कहाँ किया? अरे माला माल हुआ है सर। ना ना ना, ड्राइवर नहीं हुआ है। ड्राइवर के बारे में अगर सरकार सोच लिया सरकार बचेगा, और ड्राइवर के बारे में नहीं सोचा तो सरकार नहीं बच क्या सकती। करोगे, नहीं होगा तो? हम 25 करोड़ ड्राइवर हैं। 25 गुना 3 कीजिए, 25 गुना 3 कीजिए, जिधर 25 गुना 3 75 करोड़ हो गया। जिधर झुकेगा उधर सरकार बनेगा। सरकार पलटने में हो। हाँ, सरकार नहीं पलटेंगे, हम किसी को पलटा पलटी नहीं करेंगे। हमारे हित में जो काम करेगा उसके साथ हम हैं।